फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंग्लिश ग्रामर में कक्षा 12 में सबसे कठिन टॉपिक जो पड़ता है वो है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है दो सिंपल सेंटेंसों को मिला करके एक सेंटेंस बनाना। इसमें आज हम कुछ सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करने का तरीका बताएंगे, उनके एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है सिन्नी फाउंड द बुक वाज लॉस्ट। इस सेंटेंस में हम देखेंगे तो हमारा पहला सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दिया गया द बुक और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट दिया गया द बुक। तो अगर किसी सेंटेंस में इस तरीके का कॉम्बिनेशन देखने को मिले तो वहाँ पे हमें ऐसे ऑब्जेक्ट का एडजेक्टिव देखना होता है। और यहाँ पे दिया गया लास्ट एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे आया है। इसको हमें जिसके लिए आया है उसके ठीक पहले रख देना है। जैसे कि यहाँ पर आया है ये बुक के लिए, तो इसको हम पहले वाले सेंटेंस में बुक से पहले रख देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा और एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। देखिए इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा। ये हो जाएगा सिन्नी फाउंड द बुक वाज लास्ट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे। यहाँ पे अगला सेंटेंस दिया गया है आई हैड अ कोट इट वाज टैटर्ड। ठीक उसी प्रकार का सेंटेंस है आई हैड अ कोट इट वाज टैटर्ड, तो ये हो जाएगा आई हैव अ टैटर्ड कोट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस दिया गया द बॉय सा द डेंजर ही टर्न्ड बिहाइंड। तो अगर किसी सेंटेंस में दो सेंटेंस इस तरीके से दिए गए हैं जिनमें दोनों का कर्ता एक ही है तो वहाँ पे हमें दूसरी चीज़ एक और ध्यान देनी है, वो ये है कि दोनों घटनाओं के बीच में टाइम इंटरवल है या नहीं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया सा द डेंजर और टर्न द बिहाइंड, इन दोनों घटनाओं के बीच में हम देखेंगे तो टाइम इंटरवल 0 होगा। और जहाँ पर टाइम इंटरवल 0 होगा वहाँ पे हमें यूज़ करना होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि जो काम पहले हुआ है उसको हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देना है। जैसे कि यहाँ पे हुआ है सा द डेंजर, तो इसकी वर्ब को हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे तो ये हो जाएगा सीइंग द डेंजर। कामा लगा देंगे, बाकी दूसरे वाले सेंटेंस को ज्यों का त्यों रख देंगे और यहाँ पे प्रोनाउन आया है तो इसको रिप्लेस कर देंगे नाउन से, तो ये हो जाएगा द बॉय टर्न बिहाइंड। तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा सीइंग द डेंजर द बॉय टर्न बिहाइंड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है यू हैव सम ड्यूटीज़ यू मस्ट परफॉर्म देम। इस तरीके का अगर कॉम्बिनेशन देखने को मिले जहाँ पर पहले सेंटेंस का उद्देश्य दूसरे सेंटेंस में दिखाया गया हो तो वहाँ पे हमें इन्फिनिटिव का प्रयोग करना होता है, यानी कि जो उद्देश्य है उसको 2+V1 में बदल देंगे। यहाँ पे उद्देश्य परफॉर्म और इसको हमें आगे बदल देना है टू परफॉर्म में, तो ये सेंटेंस बन जाएगा आई हैव सम ड्यूटीज़ टू परफॉर्म, सॉरी यू हैव सम ड्यूटीज़ टू परफॉर्म। नेक्स्ट यह है ही टुक हिज फूड ही वेंट टू स्लीप। तो ठीक उसी प्रकार का सेंटेंस है जहाँ पे दोनों सेंटेंसों के सब्जेक्ट एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों घटनाओं के बीच में टाइम इंटरवल देखने को मिलेगा। ही टुक हिज फूड ही वेंट टू स्लीप, इन दोनों घटनाओं में टाइम इंटरवल देखने को मिलेगा। और जब टाइम इंटरवल देखने को मिलेगा तब हमें यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। जो भी काम पहले हुआ है उसको परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देंगे और ये हो जाएगा पहले काम हुआ ही टुक हिज फूड, इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे तो हो जाएगा हैविंग टेकन हिज फूड और आगे कामा करके दूसरा वाला सेंटेंस कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा ही वेंट टू स्लीप। पूरा सेंटेंस बनेगा हैविंग टेकन हिज फूड ही वेंट टू स्लीप। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस है गोल्ड इज़ वेरी कॉस्टली मेटल इट इज़ फाउंड इन मैसूर। अब यहाँ पर दो सेंटेंस इस तरीके से दिए गए हैं जिसमें दोनों का कर्ता एक है, गोल्ड इज़ वेरी कॉस्टली मेटल इट इज़ फाउंड इन मैसूर, लेकिन यहाँ पे दो घटनाएं नहीं दी गई हैं बल्कि कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे हमें कैसे कंबाइन करना है, गोल्ड के बारे में जो भी बताया गया, जैसे यहाँ पे दिया गया गोल्ड अ वेरी कॉस्टली मेटल और तीसरी बात है फाउंड इन मैसूर, यहाँ पे हमें केस इन अपोजिशन का प्रयोग करना है, यानी कि गोल्ड के बारे में किसी एक चीज़ को हमें अपोजिशन में रखना है। तो यहाँ पे गोल्ड कामा कर देंगे अ वेरी कॉस्टली मेटल, फिर कामा करके इज फाउंड इन मैसूर। तो केस इन अपोजिशन के माध्यम से इस सेंटेंस को हम आसानी से सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है शी आंसर्ड मी हर आंसर वाज करेक्ट। अब इस तरीके का जब कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एडवर्ब का प्रयोग करना है। और एडवर्ब कहाँ से आएगा, इस सेंटेंस में जो दिया गया है करेक्ट एडजेक्टिव, इसमें जब हम एल वाई जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा एडवर्ब और इस एडवर्ब को हमें इस वर्ब के लास्ट में रख देना है, इस सेंटेंस के बाद में रखेंगे तो ये हो जाएगा शी आंसर्ड मी करेक्टली। ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। ये सेंटेंस दिया गया है द ट्रेन इज़ लेट दैट इज़ यूजुअल। अब यहाँ पे दो सेंटेंस इस तरीके से दिए गए हैं जिनमें दोनों का कर्ता अलग अलग है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी लास्ट में एडजेक्टिव दिया गया है और इस एडजेक्टिव को हमें एडवर्ब में बदलना है एल वाई जोड़ करके, तो ये हो जाएगा द ट्रेन इज़ लेट यूजुअली। सिंपल सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस दिया गया है सूरदास वाज अ पोएट ही वाज ब्लाइंड। अब यहाँ पर दोनों का कर्ता एक दिया गया है और यहाँ पे एक एडजेक्टिव आया है ब्लाइंड और ये किसके लिए आया है, पोएट के लिए। तो यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, पोएट से ठीक पहले रख देना है, तो ये हो जाएगा सूरदास वाज अ ब्लाइंड पोएट। ये बन जाएगा सिंपल सेंटेंस।
इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस दिया गया है द सिग्नल वाज गिवन द ट्रेन स्टार्टेड। अब यहाँ पर भी दोनों का कर्ता अलग अलग है और इस तरीके का जब कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा तब हमें यूज़ करना है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करने के लिए हमें करना क्या है, पहले ये देखना है दोनों में रीज़न और रिजल्ट का संबंध है या नहीं। अगर है तो जो रीज़न है, ठीक है ना, उसको हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कर देना है। जैसे यहाँ पे रीज़न है द सिग्नल वाज गिवन। अब इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करने के लिए क्या करना होता है, अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो ये हो जाएगा हैविंग प्लस बी3, और अगर पैसिव वॉइस में दिया गया है तो हैविंग बीन प्लस बी3 होगा, या इज एम आर वाज वेयर के लिए बीइंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा द सिग्नल बीइंग गिवन। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा द सिग्नल बीइंग गिवन, और आगे का सेंटेंस कामा लगा के जो का त्यों रख देंगे द ट्रेन स्टार्टेड। तो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा द सिग्नल बीइंग गिवन द ट्रेन स्टार्टेड। आगे देखते हैं, चलिए ये यहीं तक था, तो यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं। कैसा लगा कमेंट में बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड थ्योरी क्लास लाई जाए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।